आंखों में पानी रखो और होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो दोस्त तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते सफर को जारी रखो। तो आइए अपने इस सफर में वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 हम लेकर साथ हैं। तो आपसे यही अनुरोध कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और बताई गई बातों का अनुसरण करें। और प्रैक्टिस के लिए आप जानते हैं हम किसी भी यूनिट के पूरा होने के बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 में वर्णमाला के अपने टाइप 4 पूरे हो चुके थे। आज हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 5। तो आइए टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में है समूह में, या कहते हैं अक्षर समूह में। कौन से समूह में? अक्षर समूह में अक्षरों का स्थान बदलकर, अक्षरों का स्थान बदलकर, अब स्थान अपने आप नहीं बदलना है, निर्देशानुसार बदलना है। बदलने पर नई व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, नई व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें आपको एक अक्षर समूह दिया होता है और उसके साथ ही साथ एक निर्देश दिया होता है कि इस अक्षर समूह में किन अक्षरों का आपस में स्थान बदलना है। उन स्थानों को बदलते हुए जो नई व्यवस्था बनती है, फिर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमें बताना होता है। तो इससे संबंधित एग्जाम्पल नंबर 1, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। कम्युनिकेशन, COMMU, कम्युनिकेशन, NICATION। क्या बन गया दोस्तों? कम्युनिकेशन। और S लगा दें तो क्या बन जाएगा? कम्युनिकेशंस। अब इसमें आपको निर्देश दिया जाएगा कि पहले व दूसरे अक्षर, पहले व दूसरे अक्षर, फिर तीसरे व चौथे अक्षर, तीसरे व चौथे अक्षर, फिर है पांचवें व छठे अक्षर, पांचवें व छठे अक्षर, पांचवें व छठे अक्षर आपस में अपना स्थान बदल लें, आपस में अपना स्थान बदल लें। तो इस नई व्यवस्था में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको चाहे यूनिट करवाते हुए करवाए जा रहे हैं या बाद में प्रैक्टिस में करवाए जा रहे हैं, ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना। कम्युनिकेशंस, इसको हम लिखते हैं, ये बनता है COMMUNICATIONS। ये कम्युनिकेशंस है। निर्देश क्या है? पहला अक्षर दूसरे से, तीसरा चौथे से। तो आप समझ गए होंगे लगातार दो अक्षर जो हैं वो आपस में स्थान बदल रहे हैं इस प्रकार।
ऐसा स्थान इनका बदला जा रहा है, तो अपने पास एक नई व्यवस्था इन अक्षरों की बनकर एक नया शब्द बन जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या बन गया। ओ को पहले लिखना है, सी को बाद में। ओ सी, एम एम, एन यू, सी आई, टी ए, ओ आई, एस एन। तो ये नई व्यवस्था है दोस्तों। इसमें अपने से पूछा क्या है, देखिए दाएं से 10वां अक्षर। तो दाएं से का मतलब होता है अंतिम से। अंतिम से आप 10वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार कौन सा अक्षर आया, वो अक्षर आया एन। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एन। एन इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें ये आपके पास अक्षर समूह है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अक्षर आपको दिख रहे हैं, गिन सकते हैं। में पहला अक्षर 8वें से, पहला अक्षर 8वें से। ओके, फिर दूसरा अक्षर 9वें से, दूसरा अक्षर 9वें से। अपने स्थान बदल ले, या कहते हैं अपना स्थान बदल ले, अपना स्थान बदल लें। तो और इसी प्रकार अन्य अक्षर भी अपना स्थान बदलें, अपना स्थान बदलें। तो नई व्यवस्था में आपके दाएं से, या कहते हैं दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा। जो यहां भाषा आई है ना, इसी प्रकार अन्य अक्षर भी, इसी प्रकार अन्य अक्षर भी अपना स्थान बदल ले, वो इसमें भी आता है दोस्तों। सभी प्रश्नों में आता है जहां स्थान बदलने के लिए कहता है। तो ये जो बात है, इसी प्रकार अन्य अक्षर भी अपना स्थान बदल लें, तो ये यहां भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करें, पहले मूल शब्द को लिखा जाता है। तो मूल शब्द क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेशन। ठीक है, ये हमने मूल शब्द लिखा। तो यहां अपने को क्रम संख्या पता होनी चाहिए। अब देखिए इनकी क्रम संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल अक्षर कितने, 14 अक्षर हैं। अब अपने को क्या कहा है, ये कहा है पहला 8वें से, दूसरा 9वें से। तो इसी प्रकार तीसरा 10वें से, ये क्रम बढ़ता है दोस्तों। तो ऐसा बदलकर नई व्यवस्था क्या आएगी, नई व्यवस्था में देखिए क्या बन जाएगा। नई व्यवस्था में बनेगा, पहले की जगह 8वां अक्षर आ जाएगा और 8 की जगह पहला। तो आप जानते हैं पहले पे क्या आ जाएगा, 8, फिर दूसरे की जगह क्या आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार ये लगातार आएंगी, TRATION। ठीक है दोस्तों, अब ये टोटल 7 हो गए हैं।
तो आपको बताया गया है पहला कहाँ जाएगा, 8वां पे, तो 8वें पे पहला, 9वें पे दूसरा। अब यहां ये कंटिन्यू आएंगे, तो ए डी एम आई एन आई एस। इस प्रकार अपने पास यह नई व्यवस्था बनी। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए क्या पूछा है, दाएं से 8वां, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा दाएं से 8वां, तो दाएं से 8वां गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या आ जाएगा दोस्तों, एन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है अपना, एन। क्या आ जाएगा, एन, ये एन। ठीक है, ये था टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 6 करेंगे, इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ दोस्तों, अब टाइप नंबर 6 आता है, इसके बाद आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 भी अक्षर समूह से ही मिलता जुलता है, लेकिन उसमें विशेष प्रकार के अक्षर प्रश्न में निर्देशित किए जाते हैं कि इन इन अक्षरों से आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द, या अर्थपूर्ण को क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड अपने को बनाने हैं। तो यहां टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, तो देखिए दोस्तों, ये टाइप नंबर 6 है। टाइप ये यहीं से अपन 6 कर देते हैं, देखिए, है ना। अक्षर समूह में विशेष अक्षरों से सार्थक शब्द बनाना, यानी आपको एक अक्षर समूह दिया जाएगा, उसमें निर्देश दिया जाएगा कि कौन कौन से अक्षरों को अलग करके उन अक्षरों को चाहे कैसे भी क्रम बदल कर आपने अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है दोस्तों। ठीक है, बाकी निर्देश भी होगा आपके पास। ये है क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, शेयर होल्डिंग, SHAREHOLDING, क्या बन गया, शेयर होल्डिंग के पहले तीसरे पांचवें और आठवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण या कहते हैं सार्थक, कोई सार्थक शब्द बनता है, तो उसका दूसरा अक्षर उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा अक्षर उत्तर होगा, दूसरा अक्षर। अब इसमें यहां प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे निर्देश होता है, यदि कोई भी शब्द नहीं बने, कोई भी शब्द बनाना संभव ना हो, तो उत्तर एक्स दीजिए। क्या लिखना होगा, उत्तर एक्स दीजिए। और यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, तो उत्तर वाई दीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न रहता है दोस्तों।
यहां अपने को एक अक्षर समूह दिया है और उसके विशेष अक्षर, जैसे यहाँ क्या बताया, पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें। तो इसमें पहले, तीसरे, पांचवें, आठवें पे जो अक्षर आए हैं उनको हम छांट लेते हैं। फिर देखना होता है कि इन अक्षरों को आगे पीछे कैसे भी लिखकर, सारे अक्षर आने चाहिए जो बताए हैं, आगे पीछे कैसे भी लिखकर कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। तो आइए, इसमें पहला अक्षर क्या है, एस, फिर तीसरे ए, इनको अलग लिखते जाएं, एस ए, फिर पांचवें ई और आठवें, तो आठवें एल। ये अक्षर हैं, इनसे सार्थक शब्द बनाने हैं। कैसे शब्द बनाने हैं, सार्थक शब्द। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश डिक्शनरी कितनी मजबूत है। यूं तो डिक्शनरी बहुत मिलती है, लेकिन आपके दिमाग में भी एक डिक्शनरी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितने मीनिंग जानते हैं, यानी आपकी वोकैब्युलरी कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये कई बार इंग्लिश की ज्यादा नॉलेज या भंडार दिमाग में नहीं होने पर गलत भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन आजकल परीक्षा की तैयारी जब हम करते हैं, जो भी एग्जाम देने जाते हैं, उसमें मार्किंग नेगेटिव होती है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है वहां, तो उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ मतलब नेगेटिव नहीं हो, माइनस में नहीं जाए, कुछ ना कुछ अपन इंक्रीज रहते हैं, ये बढ़िया होता है किसी भी गिरावट के वनस्पत। तो अब हम बनाते हैं इसे, जैसे आपने सुना है SALE, सेल। सेल तो हर विद्यार्थी जानता है। और दूसरा जो शब्द बनता है SEAL, सील। सेल मतलब सेल, जानते हैं ना आप, और सील जैसे नाकाबंदी होती है। अब यहां कितने बन गए, अपने पास एक से अधिक बन गए। जैसे ही आपके पास दो शब्द बन जाए, उसके बाद में चाहे कितने भी बनते हो, उनको टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास जो निर्देश है उसके अनुसार उत्तर आ गया। यहाँ स्पष्ट कहा है एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, तो उत्तर क्या देना है, वाई। तब हम तुरंत यहाँ आंसर दे देते हैं, क्या, वाई। अपना आंसर क्या आ गया, वाई। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड इसी का सेकंड नंबर। अब यहां आपको एक अक्षर समूह फिर से दिया होगा, जैसे यहां मैं आपको देता हूं CONTRIBUTION, ठीक है, क्या बन गया। अब ये अर्थपूर्ण हो, ये जरूरी नहीं होता है, इसका अर्थपूर्ण होना जरूरी नहीं है। तो यहां अपने को दे दिया कि पहले, चौथे, फिर सातवें और नौवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण या कहते हैं सार्थक शब्द बनता है, तो उसका अंतिम अक्षर उत्तर होगा। अंतिम अक्षर क्या होगा, उत्तर होगा। अब बाकी जो भाषा उसमें थी ना, पहले क्वेश्चन में क्या थी, कोई भी शब्द नहीं बने, तो ये इसमें आएगा। इसके बाद की भाषा कंप्लीट रहेगी इसमें। यदि कोई शब्द
ना बने तो उत्तर एक्स दीजिए। ठीक है, और एक से अधिक शब्द बने तो एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर y दीजिए, तो उत्तर y दीजिए। तो दोस्तों यहां जो दिए गए अक्षर हैं पहले उनको छांटिए। निर्देश में क्या है, अपने पास एक अक्षर समूह है और इसमें क्या है, पहले, चौथे, सातवें और नौवें। तो पहला क्या है, सी, इसको अलग लिख लें। चौथा टी, ये भी अलग लिख लीजिएगा। सातवां बी, इसको भी लिखें, और नौवां टी। यह हमने लिख लिया। सी टी बी टी, वैसे तो कहते हैं सी टी बी टी गुम, वो नहीं है ये। सी टी बी टी से कौन सा सार्थक शब्द बनता है, तो दोस्तों आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। अक्षरों से तब तक सार्थक शब्द नहीं बनता जब तक कि उनमें कोई वोवल ना हो। तो आप जानते हैं वोवल्स क्या होते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं। लेकिन एक छठा अक्षर मैं आपसे मिलाता हूं, वाई, ये 6 अक्षर हैं। अगर इनमें से कोई अक्षर नहीं है तो कितने भी अक्षर क्यों ना हो हमारे पास सार्थक शब्द बन नहीं सकता, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू में से यहाँ कोई नहीं है, वाई भी नहीं है, इसलिए इनसे कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो निर्देश क्या है, जब कोई शब्द नहीं बने, कोई भी शब्द या कोई शब्द ना बने तो उत्तर क्या देना है दोस्तों, एक्स। तो इसका आंसर अपना क्या आ गया, आंसर एक्स। ओके, ये टाइप नंबर 6 होता है दोस्तों। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें, फिर 7वां टाइप करते हैं। हाँ दोस्तों, अब टाइप नंबर 7 आता है। कितना आ जाता है, टाइप नंबर 7। अब ये सारे जो प्रश्न आगे हैं वो अक्षर समूह से ही है। अक्षरों का एक समूह दिया होता है, अब उससे विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अनुसार टाइप बदल जाता है। तो यहाँ जो टाइप आएगा उसमें एक अक्षर समूह दिया होगा और अक्षर समूह में ये कहा जाएगा कि उसके अक्षरों को क्रमागत लिखते हुए, कैसे लिखते हुए, क्रमागत लिखते हुए कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। ये टाइप नंबर 7। अक्षर समूह में अक्षरों को क्रमागत लिखते हुए कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल से ही हम संपूर्ण टाइप को समझ सकते हैं। जैसे आ गया REASON, क्या बन गया, रीजन। के क्रमागत अक्षरों से अधिकतम, कैसे, अधिक से अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां हम रीजन को लिखते हैं दोस्तों, REASON। तो दोस्तों इसमें क्रमागत अक्षरों का इस्तेमाल करें। तो जैसे देखिए RE एक शब्द बन जाता है, RE मतलब
कहते हैं ना पुनः, दोबारा, ठीक है। एस, ए एस, दूसरा शब्द बन गया ए एस, एस, एस यानी जैसे। और ओ एन, ऑन, ऑन यानी ऊपर। तो इस प्रकार कितने शब्द बन गए दोस्तों? तो ये 3 शब्द बन गए। इस प्रकार से ये प्रश्न हल करने होते हैं। इस टाइप को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। टाइप नंबर 8। तो इस टाइप में आपको विभिन्न शब्द या अक्षर समूह दिए होते हैं और ये पूछा जाता है कि इन अक्षरों से ठीक पहले या समूह से ठीक पहले कौन सा एक ही अक्षर सब में लगाया जाए कि नए सार्थक शब्द बन जाए। ऐसा होता है प्रश्न। निम्न शब्दों से ठीक पहले कौन सा अक्षर लिखें ताकि पूर्णतया नए तथा सार्थक शब्द बन जाएं। नए तथा सार्थक शब्द बन जाएं। ठीक है दोस्तों। अब आपको दिए होंगे अक्षर, जैसे यहां दे दिया AND, AIR, EAR, एंड, ईयर, फिर EAT, ईट। ये आपको अक्षर समूह दे दिए। इनसे पहले अब आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर 1 P, नंबर 2 S, नंबर 3 H, नंबर 4 K। ये आपके पास 4 अक्षर हैं। इनमें से कौन सा लगाएं तो सार्थक शब्द बनेगा दोस्तों? देखिए PAND, पेंड कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। पेयर होता है, पियर होता है, पीट होता है, लेकिन पेन कोई शब्द नहीं होता है। SAND, सेंड होता है। ये SAIR, शेयर नहीं होता है। H से देखें, HAND, हैंड, हाथ होता है। HAIR, हेयर, जानते होंगे, बाल होते हैं। HEAR, हियर, सुनना होता है। HEAT, हीट, मतलब उष्णता होती है। तो यहां अपने पास आंसर क्या आ जाता है? H वो अक्षर है जो इन सबसे पहले लगाने पर सारे नए सार्थक शब्द बनते हैं। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 H। इसी प्रकार हम एक प्रश्न और करेंगे। ये तो था ठीक पहले लगाना, ठीक पहले अक्षर लगाना, ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल नंबर 2 है। भाषा वही रहेगी प्रश्न की कि निम्न शब्दों से, अब यहां ठीक पहले है तो यहां क्या आ जाएगा? ठीक बाद। निम्न शब्दों या कह दें अक्षर समूहों, या क्या कह दें? अक्षर समूहों के ठीक बाद कौन सा अक्षर लगाया जाए कि पूर्णतया नए शब्द बन जाएं। पूर्णतया नए शब्द बन जाएं। ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ अक्षर समूह दिया होगा, तो इसमें हम पहले लिखते हैं HAT, B
टी, BAT। फिर लिखते हैं BATH। फिर लिखते हैं हम PIN और उसके बाद लिखते हैं BAR। ये आपके पास आ गए और यहां है ऑप्शन AEI और नंबर 4 पे U। ये ऑप्शन है दोस्तों। तो हम ए लगाते हैं, HATA हटा कोई वर्ड नहीं होता है तो ए को कैंसिल कर देते हैं। HATE हेट, हेट मीन्स क्या होती है? हेट होता है घृणा करना। BATE बैट क्या हो जाएगा? बैट होता है गुस्सा। BATHE बात स्नान करना होता है, स्नान करना। और PINE पाइन, पाइन मीन्स होता है देवदार। देवदार का वृक्ष सुना है ना दोस्तों आपने, वह देवदार। और BARE लगाने पर बेयर, बेयर मीन्स नंगा। तो इस प्रकार अपना आंसर क्या आ जाता है? ई, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ई, ये अपना आंसर है दोस्तों। ये टाइप नंबर 8। अब मात्र एक टाइप रहा है, टाइप नंबर 9। उसे करने से पहले आप ये स्क्रीनशॉट है वर्णमाला का अंतिम टाइप, टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 में दोस्तों ये आपको एक अक्षर समूह दिया होगा और ये कहा जाएगा कि इस अक्षर समूह के अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन से शब्द या कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये टाइप नंबर 9, टाइप 9 या 9। ठीक है, दिए गए अक्षर समूह से बनने वाला या नहीं बनने वाला शब्द छांटना या उस शब्द का चयन करना। ये टाइप नंबर 9 होता है दोस्तों। तो इसमें या तो पूछ लिया जाता है कि अक्षर समूह से कौन सा शब्द बन सकता है और या पूछा जाएगा कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 की ओर, यहां अपने को एक अक्षर समूह दे दिया परिप्रेषण। जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, हम तैयारी करते हैं वो, यानी परिप्रेषण से के अक्षरों से बनने वाला शब्द कौन सा है। यानी परिप्रेषण एक अक्षर समूह है, इसके अक्षरों से बनने वाला शब्द कौन सा है। अब आपको ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन है REPEAT रिपीट। दूसरा ऑप्शन है PAPAM PER पंपर। और तीसरा है पैरट PARROT पैरट। और चौथा आपको शब्द भी दे सकता है और ये भी लिख सकता है इनमें से कोई नहीं। अब यहां मान लीजिए अपने पास लिख दिया रेंटल। ठीक है दोस्तों, अब यहां रेंटल लिख दो और कोई भी आ सकता है। अब हमें ये देखना है, जैसे देखिए R ऊपर आया हुआ है, E है, P
भी है, ई दोबारा भी है क्या? देखिए एक ई तो आ गया, दोबारा ई नहीं है, ये ई 2 बार आ गया है, तो यहां 2 पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों, ये आंसर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फिर ए आया हुआ है और टी आया हुआ है, ठीक है। अब यहां आगे बढ़ते हैं दूसरे में, इसमें एम ऊपर के अक्षर समूह में नहीं है, यहां कौन सा पी है? देखिए पी है, ए है, आर 2 बार है, पहला दूसरा, ओ है और टी है, इसके सारे अक्षर हैं दोस्तों, RENTAL। इसमें हम देखें आर है, ई है, एन है, टी है, ए है, लेकिन एल नहीं है दोस्तों, तो यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है। अब अपने पास 2 बातें रह गई। ऑप्शन नंबर 1 रिपीट, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं क्यों? क्योंकि ई ऊपर 1 है लेकिन इसमें 2 बार आ गया, और यहां जितने अक्षर हैं वो सभी आए हुए हैं, तो यहाँ फाइनल आंसर ये हो जाता है। अगर रिपीट कब आंसर हो सकता था? यदि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन ऐसा ना हो जिसके प्रत्येक अक्षर उस अक्षर समूह में उपस्थित हो। समझ गए ना दोस्तों? और इसे आप अब बेहतर समझ जाएंगे। यहां तो आंसर क्या आ गया, अगर ये ऑप्शन है तो आंसर क्या आया? नंबर 3 पैरट, PRROT। अगर यहां अपने को इसी प्रश्न के अंदर ये ऑप्शन नहीं देकर क्या ऑप्शन दिए होते दोस्तों, जैसे दिया होता RATING रेंटिंग, नंबर 2 वही रिपीट, REPAT रिपीट, और नंबर 3 TRAING ट्रेनिंग, और नंबर 4 में हम लिख दें NORM नॉर्म। ठीक है, अगर ऑप्शन ये आ जाए तो देखिए उसमें मैंने जो ऑप्शन हमने नकारा था रिपीट, इसमें ऑप्शन दिया है। अब आप चेक कीजिए, R है, A है, T है, तो ध्यान से देखेंगे तो G उसमें नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए यह आंसर नहीं है। अब यहां REPAT है, E 2 बार आ गया, तो यह हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसमें वापस वही G आ गया, आंसर नहीं होगा। इसमें क्या आ गया? M, जो कि ऊपर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रिपीट के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 स्पष्ट रूप से पता चलता है ये आंसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चाहे अक्षर उसमें 1 बार हो, 2 बार आना उत्तर स्वीकार्य हो सकता है, उत्तर एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2 रिपीट। समझ गए ना दोस्तों? पहले जो ऑप्शन ग्रुप था उसमें रिपीट को नकार दिया था। क्यों नकार दिया था? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 उससे ज्यादा परफेक्ट था। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। इसमें हमसे पूछा बनने वाला शब्द कौन सा है। अब अपने से पूछा जाएगा नहीं बनने वाला, तो अपने को दे दिया ADMINSTRATORS। इतना बड़ा आप पढ़ सकते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स से नहीं बनने वाला शब्द कौन सा है?
नहीं बन सकने वाला पूछा है। नंबर 1 ऑप्शन है RATIO रेशियो। नंबर 2 पे है MINISTER मिनिस्टर। नंबर 3 अनियन ONION और नंबर 4 पे है STORM। ये 4 ऑप्शन है। पूछा क्या है? जो शब्द नहीं बन सकता, जिसे नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों अब आपको वो ऑप्शन छांटना है जिसमें कोई अक्षर ऐसा आ गया जो यहां नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए R है, A है, T है, I है, O है। R है, A है, T है, I है, O है। तो ये सारे अक्षर हैं, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नहीं बनने वाला पूछा है। अब M है, I है, N है, I 2 बार है क्या? I 2 बार है। फिर S है, T है, E देखिएगा नहीं है, तो E नहीं है, R है, तो इसका मतलब ये आंसर है, क्योंकि इसमें E नहीं आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। O है, N है। अब देखिए O दोबारा आ गया जो कि इसमें नहीं है। ये O 2 बार होना वही स्थिति पैदा करता है जो पहले क्वेश्चन में की थी। ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। S है, देखिए S है, ये S। T है, दिख रहा है O R M, ये सारे अक्षर हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं बनने वाला पूछा है। अब कितने ऑप्शन अपने पास बच गए? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में एक विवाद है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, उत्तर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाता है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्टर। मिनिस्टर MINISTER मिनिस्टर आंसर है दोस्तों। अब यहां इसकी जगह भी हम ऑप्शन ग्रुप चेंज करते हैं, तो पहला ऑप्शन लिखते हैं हम माइंड। नंबर 1 क्वेश्चन वही है, ग्रुप वही है, अक्षर समूह है वो का वही है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो माइंड। नंबर 2 सिट। नंबर 3 अब हमने क्या नकारा था यहाँ? अनियन, तो अनियन। और नंबर 4 ट्रेन। तो ये है दोस्तों ऑप्शन। चेक करते हैं। M है, देखिए M है, I है, N है और D है, तो इसके चारों अक्षर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता ना, यह उत्तर नहीं हो सकता है दोस्तों। अब SIT, ये देखिएगा SIT तीनों अक्षर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अनियन हम पहले चेक कर चुके हैं, 2 स्थितियां हैं, हो भी सकता है नहीं भी। फिर आता है ट्रेन, टी देखिएगा, T है, R है, A है, I है, N है, तो इसके सारे अक्षर हैं, ये आंसर नहीं है। अब देखिए अनियन के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उत्तर हो सके, तो यहाँ पॉसिबिलिटी यानी संभाव्यता जो है वो परफेक्ट आंसर बन जाती है, तो यहाँ आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 अनियन। इस प्रकार ये वर्णमाला कंप्लीट होती है। तो कल दोस्तों हम इस यूनिट के उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये एक्सरसाइज, ये यूनिट हर कंपटीशन में आती है, तो इसमें एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का बहुत बड़ा स्टोर मेरे पास है। तो इस यूनिट की प्रैक्टिस हम 2 पार्ट में करेंगे दोस्तों। आपसे मैं मोहन शर्मा फिर अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपके दोस्तों तक ये वीडियो
ये जानकारी, यह नॉलेज पहुंचता है तो आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सकता है। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।